नमस्ते बच्चों, आज हम रूसो के विचार कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज मानव प्रकृति पर रूसो के विचार करेंगे, क्योंकि रूसो एक सामाजिक समझौता विचारक था। तो उसी कड़ी में उसने अपने मानव प्रकृति पर विचार बताए। तो रूसो की जो ये रचना है, व्यक्तियों के बीच असमानता के उद्भव एवं आधार पर एक निबंध, इसमें उसके ये मानव संबंधी विचार पाए जाते हैं। किंतु इस रचना के अतिरिक्त सामाजिक अनुबंध तथा दी इमाइल नामक ग्रंथों में भी रूसो ने मानव प्रकृति पर विचार प्रकट किए हैं। मानव प्रकृति के बारे में रूसो के विचार हॉब्स और लॉक से बिल्कुल अलग हैं। वह हॉब्स की भांति मनुष्य को पूर्णतः दुर्गुणी नहीं मानता और लॉक की भांति उसे पूर्णतः सद्गुणी भी नहीं मानता, अपितु उसे दुर्गुणों व सद्गुणों का मिश्रण मानता है। और ये सही भी है कि मानव में कोई एक ही स्वभाव हमेशा नहीं पाया जाता। मानव प्रकृति संबंधी रूसो के प्रमुख विचार अगर हम देखें तो उसने बताया कि मानव की मूल प्रवृत्तियाँ अंतःकरण और विवेक, अगर इन तीनों आधार पर हम देखें तो उसने कहा कि मूल प्रवृत्तियाँ मनुष्य में दो पाई जाती हैं, आत्म प्रेम और सहानुभूति। इन दोनों प्रवृत्तियों में बुराई की तुलना में अच्छाई अधिक है, अतः मनुष्य में भी कुल मिलाकर अच्छाई अधिक पाई जाती है। रूसो आत्म प्रेम की प्रवृत्ति को ही आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति भी कहता है और बताता है कि इसके कारण ही मनुष्य प्राकृतिक अवस्था के संकटों का मुकाबला कर सका और अपनी आत्मरक्षा करने में समर्थ हुआ। रूसो के अनुसार करुणा और सहानुभूति की प्रवृत्ति के कारण प्रकृति की अवस्था में मनुष्य अन्य प्राणियों और विशेषकर अन्य मनुष्यों को कष्ट में देखकर अथवा मृत्यु के जाल में देखकर दुखी हो जाता था। मनुष्य की इस प्रकृति के कारण ही आगे चलकर कुटुंब जैसे समुदाय बने और समाज बना। अब रूसो मानता है कि अनेक बार व्यवहार में उपरोक्त दोनों मूल प्रवृत्तियों में विरोध उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य आत्म प्रेम की प्रवृत्ति से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अन्यों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा पाता, हालांकि उसके अंदर ये सहानुभूति का भावना होती है। तो मनुष्य ये चाहता है कि उसकी दोनों ही प्रवृत्तियों की पूर्ति हो, क्योंकि उसे तब ही संतुष्टि प्राप्त होगी। रूसो के अनुसार मनुष्य की इन दोनों मूल प्रवृत्तियों में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य एक विशेष भावना करती है, जिसे रूसो अंतःकरण कहता है। अंतःकरण की यह मूल भावना है कि वह मनुष्य को सदैव सद्कर्म करने की प्रेरणा देता है। यद्यपि अंतःकरण सद्कर्म करने की प्रेरणा तो देता है, किंतु उसकी कमी यह है कि वह सत्य असत्य तथा शुभ और अशुभ के बारे में अंतिम निर्णय करने में समर्थ नहीं होता। इस कार्य को मनुष्य का विवेक करता है। इस कारण विवेक सदैव अंतःकरण का पथ प्रदर्शन करता है। संक्षेप में अगर हम देखें, किसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, किसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, इसका निर्णय विवेक करता है। अंतःकरण उसका अनुकरण करता है और अंतःकरण की प्रेरणा अनुसार मनुष्य अपनी आत्म प्रेम व सहानुभूति की प्रवृत्तियों का पालन करता है। अब उसके अलावा उसने कहा ये तो आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। अब कुछ बाहरी प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य के जीवन पर या मानव की प्रकृति पर प्रभाव डालती है। अब वो देखेंगे कौन सी है। रूसो के अनुसार सभी मनुष्य जन्म से निष्पाप, निश्चल, पवित्र, सदाशी और भोले भाले होते हैं, क्योंकि जब जन्म लेता है तो इंसान को कुछ नहीं पता होता, किंतु जब बाहरी परिस्थितियां दोषपूर्ण होती हैं तो मनुष्य पापी, दुष्कर्मी, धूर्त तथा अनैतिक बन जाता है। संक्षेप में एक पतित समाज में मनुष्य का पतन हो जाता है। बाहरी परिस्थितियों का मानव प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए रूसो ने प्रकृति की अवस्था के 3 चरणों में मानव प्रकृति की 3 दशाओं का उल्लेख किया है। पहला, प्रकृति की अवस्था यानी फर्स्ट, जब पैदा हुआ प्रकृति की अवस्था या प्रथम चरण में मनुष्य पूर्णतः पशुवत था जब प्रकृति शुरू हुई, और उसे वह आदर्श बर्बर, ये याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है इस नाम से, आदर्श बर्बर कहता है, जिसका जीवन आत्मकेंद्रित, स्वतंत्र, संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर था। वह सुखी था, अतः उसका जीवन आदर्श था, किंतु वह ज्ञान, नैतिकता, न्याय आदि के विचारों से अपरिचित था और उसका जीवन पशुवत था, अर्थात वह बर्बर था। प्राकृतिक अवस्था के द्वितीय चरण में प्रारंभिक आविष्कार हुए, जैसे पत्थर के हथियार, मछली मारने के कांटे, अग्नि यानी आग,
आदि। इन आविष्कारों के साथ ही मनुष्यों के बीच असमानता प्रकट हुई और तब मनुष्यों में परस्पर ईर्ष्या और द्वेष का भी जन्म हुआ। अब प्राकृतिक अवस्था के तृतीय चरण में भू संपत्ति का उदय हुआ और मनुष्य के बीच तीव्र असमानता पैदा हुई। वे निर्धन व संपन्न तथा दास व स्वामी के वर्गों में बंट गए। इससे मनुष्यों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, धूर्तता, स्वार्थ, क्रूरता आदि का जन्म हुआ। अब अगर हम ये पूरी कहानी देखें या पूरा विवरण देखें तो उससे यह स्पष्ट होता है कि बाहरी परिस्थितियों के जिन परिवर्तनों को साधारण रूप से उन्नति कहा जाता है, वस्तुतः उनका प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर विपरीत ही पड़ता है। इस प्रकार रूसो के अनुसार कला व विज्ञान का विकास मनुष्य का पतन करता है। विकास के परिणाम स्वरूप मनुष्य की आत्म प्रेम की प्रवृत्ति अहंकार में बदल जाती है और वह अन्यों के प्रति सहानुभूति की भावना को त्याग कर देता है। इस स्थिति में मनुष्य का अंतःकरण निष्क्रिय हो जाता है और उसका विवेक पथभ्रष्ट हो जाता है। इनके फलस्वरूप मनुष्यों में परस्पर असमानता, पराधीनता तथा द्वेष के परस्पर संबंध स्थापित होते हैं, जबकि उनके बीच सहज व प्राकृतिक संबंध समानता, स्वतंत्रता व भाईचारे के होते हैं। मनुष्य की इस पतित अवस्था के अंत के लिए और उनके बीच सहज व प्राकृतिक संबंधों की स्थापना के लिए ही रूसो सामाजिक समझौता की धारणा प्रस्तुत करता है। अतः इस प्रकार उसने कहा कि मनुष्य कैसे दोनों ही चीज़ है, उसके अंदर वो आदर्श भी है और वो बर्बर भी है, मतलब उसमें अच्छी भावनाएं भी हैं और बुराई भी हैं, लेकिन दोनों को कंट्रोल करने के लिए मनुष्य ने, दोनों के बीच सामंजस्य पैदा करने के लिए मनुष्य ने सामाजिक समझौता किया और राज्य की स्थापना हुई। थैंक यू।